यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया, साथ ही साथ हमने क्लीवेज के बारे में बात किया और देखा था कि किस तरह से क्लीवेज के बाद जो है जुड़वा की भी परिस्थितियां बनती हैं। आज का लेक्चर ट्विंस के बारे में डेडिकेटेड है, यानी ट्विंस कैसे पैदा हो जाते हैं, आज हम लोग इसको जानेंगे। आइए देखते हैं कि ट्विंस की पैदाइश कैसे होती है। देखिए, जनरल सी जो प्रोसेस है, ये एक फीमेल जेनिटल ट्रैक है। इसके अंदर आप जानते हैं कि मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है उसके बॉडी में स्पर्म बनते हैं और फीमेल के केस में ओजेनेसिस के थ्रू उसके अंदर ओवम का निर्माण होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल जो है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में स्पर्म को एजुकुलेट करता है, तो आप जानते हैं कि एक बार एजुकुलेशन में 2 से 5 ml जो एजुकुलेट होता है स्पर्म सीमेन, उसमें जो है 200 से लेकर के 300 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। अब ये स्पर्म तेजी की तरफ कैपिटाइज किए जाते हैं, तेजी के साथ दौड़ते हैं ऊपर की तरफ। ये यूट्रस से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंचते हैं, और इधर से आप जान रहे हैं कि यह ओवरी है। इस ओवरी से हर महीने जनरली जो है एक का रिलीजन होता है। एक जब रिलीज होता है तो यहाँ पे फिमरी लगी रहती हैं। ये फिमरी जो है इसको ट्रैप करती हैं, और ये जब एक आगे की तरफ बढ़ता है, जो स्पर्म इससे आके मिल जाता है, तो यह एक फर्टिलाइज हो जाता है। यह एक जनरल सी प्रोसेस है। इसके बारे में फर्टिलाइजेशन में हमने डिटेल बात की है। अब हम सपोज कर लीजिए कि एक हमारा एग है और ये हमारा स्पर्म है। जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करता है, ये बाहर देख रहे हैं जोना पेलोसिडा की दीवार है। एक स्पर्म जब एंट्री कर जाता है तो उसको ये जोना पेलोसिडा की दीवार जो है उसको चेक कर दिया जाता है, पॉलीस्पर्मी को चेक कर दिया जाता है। उसके बाद से यह जाइगोट बन जाता है। ये देख रहे हैं कि जाइगोट बन गया हमारा, और ये जाइगोट जो है, अब जाइगोट का 30 घंटे के बाद क्लीवेज होती है। और ये क्लीवेज आप जानते हैं कि ये सीधा भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो सीधा जो पहली क्लीवेज होती है इसको मेरिडोनियल क्लीवेज कहते हैं। इस तरह से यह 2 सेल बन जाती है, और ये जो सेल बनती हैं इसको हम मीरोब्लास्ट कहते हैं। यानी अब ये जो है 2 से फिर 4 सेल में बनती है। 4 सेल, और 4 से 8 और 8 से 16 सेल बन जाती हैं। तो ये आगे की जो 8 से 16 की जो सेल बनती हैं इसको मारुला अवस्था कहते हैं। मारुला याद रखिएगा, क्योंकि मालवेरी जैसा दिखता ही है, इसीलिए, यानी सहतूत जैसा दिखता है, इसीलिए इसको मारुला स्टेज कहते हैं। अब मारुला स्टेज 16 सेल के बाद आप देखेंगे कि ये सेल जो है पुनः अपने आप को ये पेरीफेरी की तरफ सजा लेती हैं। तो जो पेरीफेरी की तरफ जो सेल सजाई हुई हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट होती है। और बीच में आप देखेंगे और जो और सेल होती हैं यह किनारे की तरफ, यानी सेल जो है अपने आप को सजा लेती हैं, जिन्हें हम आईसीएम कहते हैं, यानी इनर सेल मास या इनर सेल कोन के नाम से भी जानते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं कि ये खाली जगह बच जा रही है, जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये एक जनरल सी प्रोसेस होती है। उसके बाद से क्या होता है, ये जो ट्रोफोसाइट है ये जोना ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करती है कि जोना पेलोसिडा की दीवार ब्रेकअप हो जाती है। और यह जो है जैसे ही ब्रेकअप होती है तो ये एम्ब्रियो, ये जो सेल है आईसीएम की सेल एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती हैं, और ये ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल होती हैं ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कर देती हैं। और ये जो हम यूट्रस की जो वाल है इसमें आप देखते हैं यह भ्रूण जो है इम्प्लांट हो जाता है, और एक वहाँ से नरिशमेंट लेता रहता है, और एक जनरल से शिशु का निर्माण होता है। तो ये एक जनरल से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब हम आइए देखते हैं ट्विन को। अब ट्विन का निर्माण कैसे हो गया भाई? तो देखिए, ट्विन्स में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक डाइजाइगोटिक, या इसी को हम फ्रैटर्नल ट्विन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली एक ओवरी से 1 महीने में एक ही एग का सिक्रीशन होता है। जनरल सी बात है, जनरल फिनोमेना है। लेकिन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे फीमेल के बॉडी के अंदर हार्मोन का सही ढंग का सिक्रीशन नहीं हो रहा है,
तो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या ड्रग लेने की वजह से, कुछ ड्रग्स ली जाती हैं उसके वजह से 1 महीने में 2 एग का रिलीज हो जाती है। 2 एग रिलीज हो जाएगी तो स्पर्म तो भाई मिलियंस में है। अगर उन्होंने दोनों को फ्यूज कर दिया तो यहाँ से जब स्पर्म मिलियन में जाते हैं और यहाँ पे 2 एग रिलीज हो गए, सपोज कर लीजिए कि एक एग यहाँ है, एक और एग आ गया, या इधर से कोई एक आ गया, तो 2, जैसे यहाँ पे देखिए 2 एग हैं और 2 स्पर्म है और दोनों ने दोनों एग को फ्यूज कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ 2 जाइगोट बन गए और दोनों जाइगोट जब बनेंगे तो इस एंडोमेट्रियम में आकर के ये दोनों जाइगोट, सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ जो है एम्ब्रियो आ गया और ये कि इधर ये यूटेराइन की जो एंडोमेट्रियम वॉल है यहाँ पे आकर के इम्बेडन हो गया और दोनों जो है अलग अलग प्लेसेंटा डेवलप कर लेंगे और दोनों से जो है अलग अलग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर वो फोइटस बनेगा और फोइटस से फिर नए 2 है अलग शिशुओं का जन्म होगा। चूंकि ये दोनों एक जो है अलग अलग हैं, दोनों का इस फ्यूजन जो है 2 अलग अलग स्पर्म से हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों का सेक्स सेम हो। जैसे यक्स जो यक्स टाइप का अगर क्रोमोजोम है और यहाँ यक्स है तो यहाँ लड़की हो गई, सपोज कर लीजिए अभी यक्स टाइप का ही, क्योंकि 50% क्रोमोजोम जो है यक्स टाइप के होते हैं और 50% जो है पुरुष में वाई टाइप के होते हैं। तो संजोग अगर ऐसा मिला कि यक्स टाइप का स्पर्म जो है इस एक को भी फ्यूज कर दिया और यक्स टाइप का स्पर्म इसको भी फ्यूज कर दिया, तो दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं। इनका सेक्स एक ही जैसा हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों को वाई ने फ्यूज कर दिया तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इसको एक्स ने फ्यूज किया है, इसको वाई ने फ्यूज किया है, तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। मतलब दोनों का सेक्स सेम भी हो सकता है, दोनों लड़कियां हो सकती हैं या दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है। तो ये स्पर्म के फ्यूजन के ऊपर निर्भर है, तो ये किस तरह का होता है। तो इनका एक शकल सूरत इनका एक जैसा नहीं होता है, इनका जेनेटिक मेकअप भी सेम नहीं होता है। बस बात इतनी है कि ये एक साथ जो है इम्बेडेन हुए हैं यूटेराइन के एंडोमेट्रियम में और एक साथ ये पल रहे हैं और एक साथ इनका जन्म हो रहा है, इसलिए ट्विन जो है डाइजाइगोटिक होते हैं, इनका जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं मोनोजेनेटिक। दूसरा जो हमारा है मोनोजेनेटिक, मोनोजाइगोटिक का ये देखते हैं। मोनोजाइगोटिक या इसी को आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स क्या है भाई, या जिसको हम शकल कह रहे हैं, हम शकल। तो हम शकल में क्या होता है, प्रोसेस सारी चीजें वही हैं। देखिए यहाँ पे एक एग है, ठीक है, एग एक ही है, स्पर्म एक ही है, दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बना। सिंपल सी बात, जैसे नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था वही सब हुआ, एक जाइगोट बना। अब इस जाइगोट ने मेरिडोनियल क्लीवेज इसमें हुआ, 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 सेल बनी और ये जोना पेलोसिडा की लेयर जो है आप जान चारों तरफ है ही। फिर ये सेल 16 बनी और ये सेल जो है आपस में अब सजने लगी। तो सज करके पेरीफेरी पे जो सेल सज गई उसको हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट कहा, ठीक है। और ये जो इनर की तरफ सेल जो सज गई इसको हम आईसीएम कह रहे हैं, यानी इनर सेल मास। इन इनर सेल मास से ही जो है एम्ब्रियो का निर्माण होना है। और ये जो ट्रोफोसाइट है, ट्रोफोब्लास्ट है, इनसे जो है प्लेसेंटा का निर्माण होना है। तो होता क्या है, अब ये जोना पेलोसिडा की दीवार जब तक है इसके बाहर चारों तरफ ये टूटी नहीं है, तब तक ये जो एम्ब्रियो है यानी अब ये इम्बेडन इसमें नहीं हो सकता। तो जोना पेलोसिडा एक तरह से सूटेबल प्लेस इसको प्रोवाइड कराती है, जिसके बाद यह इम्बेडन होता है। अब होता क्या है, इम्बेडन से ठीक पहले जब तक ये जोना पेलोसिडा की दीवार टूटेगी नहीं तब तक जो है यह एम्ब्रियो जो है इम्बेडन इसका नहीं हो सकता है। तो होता क्या है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जिससे जोना पेलोसिडा की दीवार जो है ब्रेकअप होती है। और जैसे ही यह ब्रेकअप होती है तो होता क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल और ये जो आईसीएम की सेल है जो एम्ब्रियो का निर्माण करेंगी, और ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो है जो प्लेसेंटा का निर्माण करेंगी। क्योंकि ह्यूमन का एग आप जानते हो एलिसिथल है, इसके अंदर योग तो है नहीं भाई, तो इसको नरिशमेंट अलग से लेना पड़ेगा। तो इसलिए होता क्या है, जो ही ये अलग होती रहती हैं तो इसको हम हैचिंग कहते हैं।
जैसे मुर्गी अंडा देती है उसी तरह से हैचिंग ऑफ जोना पैलोसिडा। ठीक है, तो जब जोना पैलोसिडा की हैचिंग हो रही होती है उसी समय अट्रंडम होता क्या है, जनरली ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज कर लीजिए कि ये जो आईसीएम की सेल है, इनर सेल जो मास है, इनर सेल जो कोन है, इसी में से कोई सेल बाहर निकल गई, तो ये तो भाई स्टेम सेल है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि यह पुनः जो है अपने आप को एम्ब्रियो में डेवलप कर लेगा। तो ये तो एम्ब्रियो बना ही रहा है, लेकिन यह सेल भी जो है कि एम्ब्रियो बना लेती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही जाइगोट से दो सेल बनी हुई हैं, यानी दो जाइगोट बन गए, और जब दो बन गए, एक ही से चूंकि बने हैं, इनका जेनेटिक मेकअप सेम है भाई, तो जब दो बन गए तो ये दोनों जो है आकर के इस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है इससे आकर के लग जाते हैं, और जब दोनों लग जाते हैं तो इनको आप देखेंगे इनका प्लेसेंटा सेम होता है, इनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। ये दोनों या तो लड़के होते हैं या तो दोनों लड़कियां होती हैं। इसमें ऐसी संभावना नहीं है कि एक लड़का एक लड़की, नहीं, दोनों लड़के ही होंगे तो लड़के ही होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी तो लड़कियां ही होंगी, क्योंकि एक ही जाइगोट से आप देख रहे हैं, एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से ये फ्यूज हुए हैं, एक ही जाइगोट से रैंडमली जो है ये सेपरेट हुए हैं, बस अलग अलग हुए हैं। इसीलिए इनका जेनेटिक मेकअप सेम है, इनका सेक्स सेम है, इनका बिहेवियर सेम होगा और ये हम शकल होंगे। हाँ, लेकिन कुदरत का निज़ाम आप देखेंगे कि इनका जो है फिंगर प्रिंट अलग अलग होगा, तो होता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्विंस के बारे में हम लोगों ने जाना। और आप देखेंगे कि ट्विंस को अक्सर अलग कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा मेंटली जो है डिस्टर्ब भी होते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना